नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। 6 जुलाई 1988 की जो काली रात है, उस दिन रात का अंधेरा था और उस रात के अंधेरे में हमारा रूम था, रूम का मतलब मैं उस दिन जहाँ था, दुर्गा मंदिर के दाहिनी तरफ एक टीन का रूम जिसमें 3 चारपाइयाँ। शाम के 7 बजे होंगे और उस 7 बजे अंधेरा होने लगा था, क्योंकि हम सब जानते हैं पूर्वोत्तर में अंधेरा कुछ जल्दी होता है। और एक एक करके उस रूम में लगभग 10-11 आदमी आए और फिर वहाँ पर मंत्रणा चालू हुई कि कौन क्या करेगा। निश्चय किया गया कि सबसे पहले शिव मंदिर के नीचे जो रास्ता है खड़ा चढ़ाई वाला, जीने बने, सीढ़ियाँ बनी हैं, वहाँ पर उस रास्ते पर एक पोल है और पोल के ऊपर जितनी भी टेलीफोन की लाइनें हैं उनका जंक्शन है। वहाँ से लाइनें कुछ ऑफिसर क्लब को, कुछ एमटी को और कुछ सिनेमा हॉल को, कुछ फैमिली लाइन को, इस प्रकार से गई थी। फैसला किया गया कि ये लाइनें काटनी है। तो एक आदमी को जिम्मेदारी दी गई। उसने कहा कि लाइनें हैं, उनमें तो करंट होता है, तो उनको काटना तो खतरे से खाली नहीं होगा। वहाँ पर एक बिजली के जानकार जो शायद लाइनमैन थे, लाइनमैन इसके टेलीफोन के, उन्होंने कहा कि नहीं, इस लाइन में इतना करंट नहीं होता है कि किसी को झटका लग जाए। इसमें 80 वोल्टेज का करंट होता है जो आमतौर पर किसी को झटका मारने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। एक टोली बनाई गई जो ऑफिसर क्लब में जाएगी और वहाँ पर ऑफिसर्स के जो क्वार्टर्स हैं उनके ऊपर पत्थरबाजी करेगी और वहाँ पर हो हल्ला करेगी। और कुछ लोग जाएंगे अफसर क्लब में। संभवतः उस दिन क्लब नहीं चल रहा था, क्योंकि दिन भर बहुत ही तनावपूर्ण माहौल था बटालियन का। लोगों ने काम नहीं किया था। सुबह का ब्रेकफास्ट तो कुछ लोगों ने किया था, लेकिन दोपहर का खाना किसी ने नहीं खाया, शाम का भी खाना किसी ने नहीं खाया। ये खाना न खाने का, यानी जो भूख हड़ताल घोषित की गई थी, वो जीडी और सिग्नल वालों ने की थी। बाबूजी के लंगरों में खाना बना था और खाया भी गया था, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। जीडी के साथ में ही जो अपने फॉलोअर्स होते हैं, स्टेट्समैन होते हैं, वो भी अटैच होते हैं। और सिग्नल का अपना सिग्नल का अलग होता है। तो उस दिन भर की गहमा गहमी थी। ऑफिस चला नहीं था। कुछ अफसर आए थे तो लोगों ने सहयोग नहीं किया उनका, और वो 2-4 घंटे ऑफिस में बैठे रहे, उसके बाद चले गए। ये एक तरीके का शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। और शांतिपूर्ण प्रदर्शन इसलिए था क्योंकि जून के महीने में जो 4 पे कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार अब असम राइफल्स को पुलिस कर दिया गया था। पुलिस इस मायने में कि आपको तनख्वाह और आपके जितने भी अलाउंसेस हैं
वह पुलिस के बराबर मिलेंगे, लेकिन काम आपका वही रहेगा जो आप तक करते हैं, यानी फौज का, फौज के साथ अटैच रहेंगे, फौज का काम करेंगे। और यह बात किसी को गवारा नहीं थी। उस दिन भर का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से रहा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इतने बड़े टेलीफोन का नेटवर्क नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, एसटीडी भी नहीं थी ठीक से। तो उस समय लोग खाली माउथ टू माउथ ही कन्वे कर रहे थे मैसेज, और यह मैसेज पूरी असम राइफल्स में सर्कुलेट हो गया था कि 6 जुलाई को भूख हड़ताल करनी है, कोई खाना नहीं खाएगा। ऐसा ही वाकया एक कामजोंग, कामेजोंग या कामजोंग एक जगह है मणिपुर की, वहाँ पर आया था। वहाँ पोस्ट का मामला था। तो पोस्ट में बताते हैं कि IGAR वहाँ पर गए थे, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को फौजियों ने उतरने नहीं दिया और वो हेलीकॉप्टर वापस चला गया। वहाँ पर जो उनके CEO थे वो काफ़ी सुलझे हुए कहना चाहिए या रणनीतिकार कहना चाहिए। उन्होंने रणनीति बनाई और जवानों को वही ग्राउंड में उन्होंने इकट्ठा किया, JCOs को लगा के, सीनियर NCOs को लगा के। और वो लोग जब वहाँ जमा हुए तो उन्होंने बताया कि ये जो IGAR साहब आ रहे हैं, आपकी समस्या सुनने के लिए आ रहे हैं और आपको कोई पनिशमेंट करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो जो आपकी समस्या है उसको सुनेंगे। तब वहाँ पर बताते हैं कि फौजी लोग कुछ शांत हुए थे। इधर हमारे यहाँ पर तो असहयोग आंदोलन चल रहा था, प्रदर्शन नहीं हुए थे, सहयोग नहीं किया जा रहा था ऑफिसर्स के साथ में। एक पोस्ट है अनीनी, वहाँ से एक पेट्रोल जाना था और उस पेट्रोल में असम राइफल्स के 5 आदमियों ने मना कर दिया था कि हम पेट्रोल नहीं जाएंगे, हम अब पुलिस हो गए हैं तो हम पुलिस का कार्य करेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए कि वहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी रही दिन भर। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अगले पल क्या होगा। लोगों ने बहुत बड़ी रिस्क ली थी और जैसा कि हम सब जानते हैं, भूख हड़ताल करना एक बहुत बड़ा घटनाक्रम होता है और फौज की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक तरीके का क्राइम भी होता है। अब जब ये प्लानिंग बन गई कि हम खाना नहीं खाएंगे, अफसरों की बात नहीं मानेंगे और हमारी मांगे जायज़ हैं, तो फिर चिंता का माहौल ऑफिसर्स में भी बहुत था। 6 जुलाई को और 7 जुलाई को ऑफिसर्स काफ़ी भयभीत थे। हालांकि जवानों की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन जिस प्रकार से ऑफिसर्स क्लब में जाकर के हो हल्ला किया गया, ऑफिसर्स आप बाहर निकलिए, आर्मी अफसर गो बैक, इस प्रकार के जो नारे लग रहे थे, तो ऑफिसर्स में काफ़ी भय व्याप्त था। अंधेरी रात थी, हल्की हल्की उस दिन बूंदाबांदी भी हो रही थी, रात भर बूंदाबांदी हुई है और लोगों ने बूंदाबांदी के बीच ही यह सब काम किया। फिर दरबार शुरू हुए। जैसा कि फौज में कोई ऐसा संदेश देना होता है तो दरबार होते हैं। दरबार हुआ तो दरबार के पहले एक सबके लिए एक मैसेज दिया गया कि जब दरबार चल रहा होगा उस समय 1 घंटी बजेगी। दरबार चूँकि सिनेमा हॉल में होते हैं ज़्यादातर, वहाँ कुर्सियाँ बैठने से व्यवस्था होती है, तो और उस समय परमानेंट सिनेमा हॉल भी हर पलटन में हुआ करते थे। तो
जो केबिन होता है ऑपरेटर का, वहाँ पर एक घंटी होती है जो इंटरवल वगैरह की सूचना देना या इंटरवल ख़त्म होने की सूचना देने के लिए लगाई जाती है। उस घंटी को जब बजाया जाएगा तो सब लोग खड़े हो जाएंगे और दरबार में आर्मी ऑफिसर्स का विरोध करेंगे। ये संभवतः 7 तारीख को तो नहीं, 8-9 के आसपास की बात है, 2-3 दिन बाद ऐसा वाक़या हुआ था। घंटी बजाई गई, लेकिन लोग एक दूसरे का मुंह ताकते रहे कि कौन पहले खड़ा होता है। तो कोई खड़ा नहीं हुआ, तो फिर वो मामला रफा दफा हो गया। सीईओ ने दरबार लिया। दरबार में उन्होंने बताया कि आप लोगों की मांगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। असल में ड्यूअल कंट्रोल में जो आर्मी ऑफिसर्स को लाभ हैं, उसकी वजह से कोई भी आर्मी ऑफिसर्स इसके स्टेटस को बदलता हुआ नहीं देखना चाहता। आपने एक लोक कथाओं में कामधेनु का जिक्र सुना होगा। कामधेनु ऐसी गाय थी, उससे जब जिस समय मांगिए आपको दूध मिल जाता था। असम राइफल्स एक ऐसी गाय है जिसके बहुत कुछ मिलता है। असम राइफल्स के जो घोड़े हैं, जवान रूपी घोड़े, वो पदक दिलाने में बहुत माहिर हैं। और ऐसे कई वाक़ये सामने हैं जब असम राइफल्स के लोगों ने उस आर्मी ऑफिसर्स को कई पदक दिलाए, एकाधिक पदक दिलाए, जो उसने अपने पूरे जीवन काल में आर्मी में नहीं कमाए थे। और यही ऑफिसर्स जब डिप्यूटेशन छोड़ करके जाते हैं और यहाँ तक कि रिटायर भी होते हैं, तो वो ये तो कहते हैं कि असम राइफल्स बहुत अच्छी फ़ौज है और असम राइफल्स की फ़ौज में हमको ये पदक मिला था, हमको वो पदक, कई अफसरों को मैं जानता हूँ। लेकिन जब इनके कल्याण की या इनके ड्यूअल कंट्रोल के समाप्त होने की बात आती है तो इनके सबके मुंह में ताले लग जाते हैं। जितने डिप्यूटेशन में आए हुए आर्मी ऑफिसर्स, खाली उतने लोग ही, मैं कहता हूं कि साल में एक चिट्ठी भी अगर आर्मी हेडक्वार्टर को या भारत सरकार को, वो अब से जो रिटायर हो गए हैं और जिनको चिट्ठी लिखने के बाद में ऐसा भी नहीं कि इनको आपको इस पोस्ट पे भेज दिया जाएगा, आपके एसीआर खराब कर दिया जाए, आपके साथ वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसी किसी प्रकार की उनको दिक्कत भी नहीं होगी, तब भी वो ये बात लिखने के लिए सहमत नहीं होंगे। और जो कई बार ये होता है कि कोई आर्मी ऑफिसर्स 1 बार, 2 बार, 3 बार असम राइफल्स में डिप्यूटेशन पे आता है, तो तीसरी बार आता है तो जाहिर सी बात है कि वो सर्वोच्च पद के आसपास रहा होगा, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, यहाँ तक रहा होगा, पहुँचा होगा। तो फिर उनके लिए असम राइफल में लोग हैं, उनकी बड़ी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि अरे अमुक अफसर 3 बार था, वो हम लोगों के काम को जानता है। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि आर्मी ऑफिसर्स असम राइफल्स में जो जितने दिन आएगा, रहा होगा, वो इतना ही आपके प्रति, आपके कल्याण के प्रति सजग नहीं होगा, क्योंकि उसको जो है ये लगता है कि मैं नहीं, मेरा भाई ही कल असम राइफल्स में डिप्यूटेशन पे आएगा और उसका भी लाभ होगा। नहीं तो रिटायरमेंट के बाद में आपको अरेवा का पक्ष लेने का, अरेवा का आप मत लीजिए, असम राइफल के जवान हैं, उनका पक्ष लेते, उनकी बात, जायज़ बात को मानिए और सरकार तक जिस भी सहारे से आप चिट्ठी लिख सकते हो या अगर आपकी कोई जान पहचान हो, वार्ता कर सकते हो, ईमेल कर सकते हैं कि भाई असम राइफल्स को जो उसका काम है उसके हिसाब उसका दर्जा होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसके पे एंड अलाउंसेस होने चाहिए।
तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई भी आर्मी ऑफिसर्स नहीं चाहता है कि यहाँ से डिपुटेशन हटे। और यही सबसे बड़ी जड़ थी 6 जुलाई 1988 को कि ये लोग इतने साल यहाँ रहते हैं, इतना यहाँ से लाभ लेते हैं, आर्मी के पूरे बेनिफिट लेते हैं, असम राइफल्स के पूरे बेनिफिट लेते हैं, लेकिन असम राइफल्स के जवानों के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए कोई भी बात उनके मन से नहीं निकलती। तो यह 6 जुलाई इसी का परिणाम था। अब इसे सफल कहा जाए, असफल कहा जाए, अगर इसमें कुछ मिला होता, इससे कुछ परिवर्तन हुआ होता, तो कह सकते थे सफल रहा। क्योंकि इतने बड़े आंदोलन के बाद भी जवानों को कुछ नहीं मिला और उन्हें मिला तो कोर्ट मार्शल, डिसमिस फ्रॉम सर्विस, किसी ने आत्महत्या तक कर ली, यह मिला उनको। तो ये चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी वो 6 जुलाई के बाद भी हुई, और उसकी कसक आज भी जवानों के अंदर, पूर्व सैनिकों के अंदर जिंदा है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम फिर दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। इसका एक अंक और लाएंगे जिसमें इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनके साथ क्या हो। तब तक आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखें, अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।